अभी हम सुन रहे थे श्री जे.के. मित्तल जी की सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती हो, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुनील जी जैन, जो वन ग्रुप डेवलपर्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इतनी खामोशी से मेहनत की है कि उनकी सफलता ने उनकी धूम मचा दी है। वन ग्रुप डेवलपर्स के चेयरमैन श्री सुनील जी जैन। इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप करके सुनील जी ने इंसान के सिर पर छत मुहैया कराई है, तो दूसरी तरफ कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाकर उन्होंने उनके लिए रोटी और कपड़े का भी जुगाड़ कर दिया है। तो सुनील जी का हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं और एक वीडियो के माध्यम से उनकी उपलब्धियों की कहानी हम देखते हैं, एक वीडियो के माध्यम से। मकान बनाना हर किसी के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। जिसने अपने जीवन काल में एक मकान बना लिया, वो अपने आप को सफल समझता है। श्री सुनील जैन जी वन ग्रुप के माध्यम से आज तक हजारों लोगों को सफल बना चुके हैं। वन ग्रुप के माध्यम से सुनील जैन जी गरीबों को ऐसी योजना देते हैं जिनसे कि उन्हें किराया और ईएमआई का बोझ एक साथ ना झेलना पड़े और हर कोई मकान बनाने का सपना देख सके। सुरेंद्र कुमार जैन और श्रीमती पुष्पा देवी जी के घर 27 नवंबर 1962 भिवानी के तोसाम में सुनील जैन जी का जन्म हुआ। इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती दीपिका जैन जी और 2 सुपुत्र हैं, उदित और अपूर्व जी। इनकी शुरुआती पढ़ाई रोहतक के जैन स्कूल से हुई और इन्होंने स्नातक वैश्य कॉलेज से की। नवंबर 1984 में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की और उसके बाद सीए की प्रैक्टिस दिल्ली से शुरू कर दी। प्रैक्टिस के साथ साथ इनका रुझान शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में भी रहा। सन 2000 में शेयर मार्केट से अपना पूरा फंड विड्रॉ करने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी के मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और रियल एस्टेट की कंपनी वन ग्रुप बनाई। 2004-2005 में इन्होंने डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया और आज तक बहुत सारे अलग अलग कॉलोनीज, प्लॉटिंग्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। सबसे खास बात इनकी कंपनी की है, वन ग्रुप एक डेब्ट फ्री रियल एस्टेट कंपनी है और ये कंपनी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन पर जोर देती है। टाइम और क्वालिटी इनकी कंपनी का एसेंस है। अगर हम इनके कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मोहाली के सेक्टर 98-99 में वन ग्रुप ने ग्रुप हाउसिंग, प्लॉटिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का 145 एकड़ का प्रोजेक्ट डिलीवर किया। रोहतक में 70 एकड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। भिवाड़ी में ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया। बहादुरगढ़ में इनके कई चुनिंदा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रोहतक के दिल्ली रोड पर इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। वन ग्रुप नॉर्थ इंडिया की एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी है और बहुत जल्दी नोएडा और गुड़गांव में भी इनके कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में अपने कार्यकुशलता के कारण इनको कई अवार्ड्स और रिवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है। सामाजिक तौर पर भी सुनील जैन जी बहुत ही सक्रिय रहते हैं। सुनील जैन जी एकल विद्यालय, सेवा भारती, जीटो, जेएटीएफ और जेईएपी से जुड़े हुए हैं। धर्म कर्म के काम में भी सुनील जैन जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। जैन मंदिर लोधी रोड से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है मेहनत और फोकस के बलबूते आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप इस पर बने रहो तो हम तो बनते ही रहेंगे। तो अगर आप फोकस होके हार्ड वर्क करते रहोगे तो सफलता मिलेगी ही। सुनील जैन जी आज हजारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। भिवानी परिवार के मंच पर श्री सुनील जैन जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आइए हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री सुनील जैन जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। श्री सुनील जैन जी का स्वागत है, जो कि चेयरमैन है वन ग्रुप डेवलपर्स। भिवानी परिवार के इस नवरत्न 2023 के मंच पर सर आपका स्वागत है और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं कि कृपया भाई साहब का स्वागत शॉल से करें। सुनील बंसल जी शामिल हों, राजीव सहगल जी शामिल हों। सम्मान में कपिल बगड़िया जी भी आ जाएं। कपिल जी, हेलो। कपिल जी आए।
और भाई साहब का स्वागत करें शॉल के द्वारा। सुनील जी मेरे गांव के हैं तोशाम के। हमारा गांव वो है जिसने हरियाणा को मुख्यमंत्री दिया। चौधरी बंसीलाल तोशाम के ही थे, वहीं से चुनाव लड़ा करते थे। और वो तोशाम गांव है जिसने राजेश चेतन दिया। क्या कोई डाउट है आप लोगों को क्या? और तोशाम वो गांव है जिसने सुनील जैन दिया। आप समझिए बात को। तो हमारे गांव की कई सारी खूबियां हैं। अब अगले मुख्यमंत्री की तैयारी भी मेरे गांव के लोग ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो आइए। ठीक है, आइए उनकी सफलता की कहानी। और मैं अपने छोटे भाई कपिल बगड़िया जी से अनुरोध करता हूं कि वो उनसे साक्षात्कार करें और कुछ बातें उनसे करें ताकि हम उनसे लाभान्वित हो सकें। कपिल बगड़िया जी, बैठिए जी। कपिल जी के बारे में आप जानते कि नहीं? कपिल जी E&Y के CFO रहे हैं। छोटे कद का बड़ा व्यक्ति अगर आपने देखना हो तो कपिल बगड़िया है। मैं इनके गया गुड़गांव में, तो इनकी कंपनी में 4-5 हज़ार लोग काम करते हैं। मैंने कहा इसमें भिवानी के कितने? बोला प्रधान जी बेटे अभी इकट्ठे करता हूँ। कोविड चल रहा था, 40 भिवानी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे सामने ला के बिठा दिए, बोला इनसे बात करो। तो ये ताकत है भिवानी की। उसका नाम है कपिल बगड़िया। कपिल बगड़िया जी बात करेंगे। मैं जाऊँ? हाँ ठीक। जय श्री राम। आपको दोबारा आवाज़ सुननी है मेरे को। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। छोटी काशी बोलते हैं भिवानी को। हमने सबने बचपन में हमको बताया गया, मेरे को बताया कि भाई मंदिर बहुत हैं इसलिए छोटी काशी इसको बोलते हैं। अब जब बड़ा हुआ तो कई शहरों में जाना हुआ, बड़े सारे मंदिर देखे, बहुत ज़्यादा मंदिर वहाँ ज़्यादा दिखे। ऐसे बड़े शहर हैं, मतलब हिंदुस्तान में तो एक से एक शहर हैं। तो थोड़ा दिल परेशान हो गया। अब अपने शहर की जगह किसी और शहर को देने का मन भी नहीं, लेकिन सच्चाई तो वही थी। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ। एक दिन ऐसे परेशान था, सपने में 2 आवाज़ें आई, कुछ दिखा नहीं, कि भाई तेरे भिवानी में क्या आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंजती है, हर एक की ज़ुबान पे क्या रहता है? मैं राम राम। बोला काशी किसकी नगरी है? शिव की। बस ये 2 ही बातें आई। तब समझ में आया छोटी काशी सिर्फ मंदिरों की वजह से नहीं, हम जो राम राम करते आ रहे हैं वहाँ पे उसकी वजह से बोला जाता है। इसलिए जय श्री राम। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत भिवानी परिवार के इस मंच पर। नमस्कार भिवानी परिवार। तो सुनील जी आज स्टेज तो सारा सेट है, अनुभव सत्र से लेके और फिर अभी जो हमने पीछे में और नवरत्नों का साक्षात्कार सुना। आपसे भी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये यात्रा है, तो आपका जो बचपन, जैसा अभी हमने देखा कि कुछ तो रोहतक में गुजरा है, कुछ भिवानी में गुजरा, तो भिवानी का जो बचपन, उसकी क्या यादें और उसका आपके संस्कारों और सिद्धांतों पर क्या असर आप देखते हैं, वो हम सबको ज़रा आप बताइए। हमारा परिवार तो शाम से बिलोंग करता है। तो मेरे ग्रैंडफादर की बड़ी अर्ली एज में डेथ हो गई थी। मेरी ग्रैंड मदर ने डिसाइड किया कि वो अपने ससुराल में किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी और वो अपने बच्चों को लेके रोहतक शहर में आ गई। और वहाँ पर उस टाइम ये 80-85 ईयर्स की पुरानी बात है। और वो रोहतक में आके पढ़ी और उसके बाद स्कूल में टीचर की नौकरी की और अपने बच्चों को पाला। तो वो जो इतनी खुददार औरत थी कि उन्होंने किसी की हेल्प, अपने परिवार की, ससुराल में किसी की हेल्प लेनी नहीं सोची और ख़ुद अपने आप से सब कुछ खड़ा किया, अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरे फादर आर्किटेक्ट थे और मेरी बुआ जी भी उस ज़माने में ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएशन की हुई है उन्होंने 65 ईयर्स बैक। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो आपकी जो ये यात्रा जब आगे बढ़ी, अब जो आप बिज़नेस में आए, क्योंकि अब एक सीए हैं और मैं भी एक सीए हूँ, तो वैसे ही मेरे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है जानने की कि ये कैसे आप सीए से ये यात्रा और वहाँ से भिवानी से यात्रा कैसे आपके बनी? ऐसा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, कभी पढ़ने का मन हुआ, कभी नहीं हुआ। तो 10th क्लास में थे तो हमारे एक मास्टर थे, 300 बच्चे पढ़ते थे हमारे स्कूल में 10th क्लास में उस टाइम में। तो सारे बच्चे इकट्ठे थे। तो मास्टर जी ने कहा कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, जो मेरिट लिस्ट में आते थे उनका बोर्ड पे नाम लिखा जाता था। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि भी हमारा भी नाम आएगा। तो उन्होंने कहा कि भी वही बच्चे पढ़े हुए माने जाएंगे स्कूल से जिनका इस बोर्ड पे नाम आएगा। तो मन को बात लग गई, तो खूब मेहनत की, बोर्ड पे नाम आ गया।
तो मेरिट लिस्ट में नाम आया हमारा 10th में। उसके बाद फिर ऐसे ही रहे, बीएससी कर ली। अब बीएससी करने के बाद फिर सोचा कि फिर क्या करें। अब वो हमारे एक अंकल थे, वो बोले जी सीए कर लो। बीएससी के बाद और सीए का कोई मेल ही नहीं खाता। तो मैंने कहा जी कैसे होगी? वो बोला जी मेरे भाई ने कर ली बीएससी करके सीए। तो मैंने कहा जी उन्होंने कर ली तो मैं भी कर लूँगा। तो सीए ज्वाइन कर ली। तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमने तो जैसे चैलेंज लेने की आदत है तो चैलेंज ले लिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए की और मेरिट लिस्ट में नाम आया, फिर तो सीए बन गए। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बीएससी और इसका जो तालमेल है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़बरदस्त। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन ये जो बीएससी वाले जब सीए करते हैं ना, वो अपने आप में एक अलग पहचान खड़ी करते हैं। नरेंद्र सिंघानिया जी हमारे सामने बैठे हैं, वो भी वैसे ही हैं। तो क्या होता है कि बीएससी जो साइंस के लोग होते हैं उनको मेहनत करने की आदत होती है। मेरे बेटे को वो कॉमर्स लेना चाहता था, उसे उसके बड़े भाई ने कहा भाई कॉमर्स नहीं लेगा तो साइंस लेगा, क्योंकि साइंस लेगा तो काम में इन्वॉल्व रहेगा, अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहेगा, नहीं तो आवारागर्दी करेगा। तो उसको इंजीनियर बना दिया उसने इसी चक्कर में। तो आपने जब ये जो रियल एस्टेट का पूरा बिजनेस खड़ा किया, तो इसमें शुरुआत में चुनौतियां ज़रूर आई होंगी। तो कोई ऐसी चुनौती जिसके बारे में आप बताना चाहें जो कि आपने उसको कैसे जीता और एक सफलता में बदल दिया? एक्चुअल में काम शुरू से ही इन्वेस्टमेंट का, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट में रुझान रहा शुरू से, और अच्छा किया। 2000 में पीक पे शेयर मार्केट को छोड़ा तो कैश था। उसके बाद ये लगा कि रियल इस्टेट मार्केट बहुत अच्छी है। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि वर्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। जैसे वो बात भी कर रहे थे कि भी जो जीरो है उस टाइम, उससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता। उस टाइम में शेयर प्रॉपर्टी मार्केट इतनी पिटी हुई थी 2002-3-4 में कि हमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी। तो हमने शेयर मार्केट से पैसा लेके आए थे तो इन्वेस्ट किया, तो अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो गई। तो स्मूथ थी बिल्कुल, एंट्री बिल्कुल स्मूथ थी, तो अच्छे चलते रहे। तो 2008 में जब फॉल आया मार्केट में एक बार, उस टाइम हमारा एक बड़ा लाइसेंस आ रहा था, वो लाइसेंस उसके LOI हाथ में आ गया। तो जिसके लिए बहुत मेहनत करी थी, तो उसको मैंने डिसाइड किया कि अभी इसको नहीं लेंगे, तो उसको ड्रॉप किया। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न था मेरे लिए। ये तो ये है कि आप एक गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है और आप उसको ब्रेक लगा के वहीं खड़ा कर दो, बिल्कुल ना हिले। तो वो काम था, तो लेकिन अच्छा डिसीज़न रहा वो, और 2 साल निकाले। फिर 10 के बाद फिर तेज़ी शुरू हुई। तो 12 में के बाद से मार्केट 12 से 17 तक बहुत ख़राब रही मार्केट, लेकिन हमारी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ थी तो हमने उसको ओवरकम किया, और 2017 से मार्केट तेज़ी हुई। तो फिर आज उसका बेनिफिट ले रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। कमाल है। ये जो एक चीज़ मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपका जो रियल एस्टेट बिजनेस, और वो मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग भी लगा, वो डेट फ्री है, जबकि ऐसा कहीं देखने में जनरली आता नहीं। तो उसके पीछे क्या खास बात, मतलब कैसे आपने इस चीज़ को इंश्योर किया कि डेट फ्री रहे? 2012 हमने 2006-7 के बाद से परचेज़ बंद कर दी थी, क्योंकि दिखने लग गया था कि मार्केट डाउन जाएगी। जबकि 2010 के बाद फिर तेज़ी आई 2 साल की, और 2012 से 2017 तक जो मंदी रही, हम क्योंकि डेट फ्री थे तो हम सर्वाइव किए। हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी, सब अप टू डेट पेमेंट रखते हैं सबकी। तो 0 आउटस्टैंडिंग होती है हमारी किसी भी, एट द एंड ऑफ द डे कोई आउटस्टैंडिंग। तो वो 5 साल लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट थे, लेकिन और लोगों जितने डिफ़िकल्ट नहीं थे, क्योंकि हम डेट फ्री थे और कोई लाइबिलिटी नहीं थी। तो इसी पॉलिसी से हम चलते रहे हैं। तो काम को इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि हमारे को मार्केट से पैसा ना उठाना पड़े। ये वाकई में, क्योंकि मैं बड़े सारे रियल एस्टेट बिजनेस से मिलता रहता हूँ, मिलता रहा हूँ, ये मेरे को मतलब शायद कहीं देखा नहीं मैंने अभी तक। हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस रियल इस्टेट के जो और लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हम बिल्कुल अनयूजुअल वे में काम करते हैं, वी डू डिफरेंटली। तो आप अब अपने बिजनेस को, मतलब अब आपका फ्यूचर एम क्या है, कोई कैसे उसका एक्सपेंशन आप देख रहे हैं कि किस तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे? इस टाइम हमारे करीब 6-7 प्रोजेक्ट हैं जो कि अगले 6 महीने से 1-1.5 साल के अंदर आ जाएंगे। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कई करीब 5000 यूनिट्स हमारी और आ रही हैं, और
बहुत अच्छा स्कोप है मार्केट में। अभी मार्केट अच्छी है। मार्केट अच्छी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक अगेन मैंने बड़े सारे आपके पढ़े प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी भी हमने सुना। एक शिकायत है, आपने रोहतक में भी कर लिया, बहादुरगढ़ में कर लिया, भिवानी में कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? आप लैंड दिलवा दो। अरे अब लैंड तो जी, अब आपको उसके सारे मूल मंत्र पता है कैसे मिलती है। बाकी राजेश जी रहे भिवानी के लिए, तो हाँ, इनको ठीक पकड़ा है, जाए। राजेश जी को पकड़ लेंगे। भिवानी में अगला प्रोजेक्ट भिवानी में, वादा हमारा। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है जी, खरीदार हम रहे। हमें इन्वेस्टर नहीं, हम एंड यूजर को बेचते हैं। अगर आप वहां जाके रहोगे तो आपको मकान देंगे, नहीं तो नहीं नहीं। नहीं, रहने के लिए मांग रहा हूँ मैं, एक ही मांग रहा हूँ जी, मैं एक से पक्का। ज़्यादा नहीं मांग रहा। जरूर। एक चीज़ मैं देख रहा था, आप काफ़ी सेवा प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। सेवा भारती है, एकल विद्यालय, और भी बहुत सारे वो हैं। तो उसमें अब चूँकि भिवानी आपकी माटी है, तो आप मतलब मेरे को नहीं पता कि आप आज की तारीख में भिवानी से अपने सेवा प्रकल्पों के नाते जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ना चाहते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए कि आप कुछ सोचते हैं कि भिवानी के लिए कुछ उस बारे में किया जाए। कोई भी काम करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। और वैसे तो शाम हमारा गांव है, हमारी सती दादी की मड़ी है, तो हम वहाँ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। तो आपकी जो इस पूरी यात्रा में कोई ऐसे एक या दो मूल मंत्र जो आज के जनरेशन को आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी जेके मित्तल साहब जी कह रहे थे कि टाइम जो है आज को फुल कंप्लायंस करने का टाइम है। वी हैव टू बी 110% कंप्लायंट 100% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन के बाद चोरी करना पॉसिबल नहीं है। आप चोरी नहीं कर सकते, और चोरी करेंगे तो फंसेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह कि आपको लॉक ब्रेक करने की सोचनी नहीं चाहिए, चोरी करने की नहीं सोचनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, आपको कस्टमर सेंट्रिक काम करना चाहिए कि जो कस्टमर की, आपके जिस भी बिज़नेस में हो, आपके कस्टमर की क्या नीड है, आपको उसको ध्यान में रख के काम करो और कस्टमर के लिए ही काम करो। और तीसरी चीज़ है कि मार्केट में आप अपना ट्रस्ट बना के रखो। आपकी एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों में इंस्पायर करे कि आप में ट्रस्ट करें। जी, और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आपसे आज आपका भिवानी से किस तरीके का कोई जुड़ाव है? आना जाना लगा रहता है या नहीं लगा रहता है? हमारा तो शाम से जुड़ाव है, तो शाम से बिल्कुल जुड़े रहते हैं। हमारी सती दादी की मड़ी है वहाँ पे, हमारे बच्चों के बाल ही वहीं उतरते हैं। अरे वाह, ठीक है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये सब अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमको मिली, और मूल मंत्र जैसा कि सभी नवरत्नों से हमें मिल रहे हैं, तो शायद हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं आगे की ज़िंदगी में। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद कपिल जी और धन्यवाद सुनील जी। आप यहाँ थोड़ी देर रुकिएगा। मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ कि एक बार सुनील जी का स्वागत करें, सम्मान करेंगे। अमरदीप सिंगल जी एक बार आ जाएं, और भाई राजेश ठुकराल जी एक बार मंच पर आ जाएं और सुनील जैन जी का सम्मान करेंगे। सुनील जैन साहब ने एक बात कह दी कि भिवानी में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और एक बात बता दूं, हम दिल्ली आ गए हैं, सबका मन होता है एक सेकंड होम मेरे गांव में भी भिवानी में हो। अगर हम कोई पंगा ले लें सुनील जैन साहब के लीडरशिप में, तो कितने लोग इसको ज्वाइन करना चाहेंगे? अरे वाह, आपका तो ग्राहक तैयार बैठे हैं, कर लो काम। हाँ, ये तो सारे तैयार ठा दिए उन्होंने तो। तो सुनील जी का परिवार भी सम्मिलित हो सम्मान में। हाँ, आ जाए, सुनील जी का परिवार को बुला लो जी। आए। सुनील जी के परिजन भी शामिल हों।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।